Moving to the next article, that is article number 13 of Indian Constitution. Article 13 talks about judicial review. Now what is judicial review? एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? देखिए, वी हैव लेजिस्लेचर, यूनियन लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या होता है? टू मेक द लॉ। इसका काम होता है टू मेक द लॉ, लॉ बनाना इसका काम है। एग्री? राइट। देन वी हैव अनदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। ये जो लॉ बना हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करना, दिस इज द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव। करेक्ट है। पार्लियामेंट का काम होता है टू मेक द लॉ, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना। करेक्ट है। नाउ ये जो लॉ बना या ये जो लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब ये जो लॉ है, ये लॉ को तभी ही वैलिड माना जाएगा व्हेन इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। एनी लॉ इफ इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको वैलिड माना जाता है, एंड इफ इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको इनवैलिड माना जाता है। मतलब for any law, if constitution is the source, then in that case that law is valid. if constitution is not the source तो फिर उसको invalid बोल दिया जाएगा। ठीक है। पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ लॉ जो एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, उस बने हुए कानून को आप सही कब बोलेंगे? जैसे फार्मर्स बिल, फार्मर्स बिल जो बनाया था पार्लियामेंट ने, उसको वैलिड क्यों बोला जुडिशरी ने? क्योंकि जुडिशरी ने देखा वेदर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। So if any law made by the parliament is according to the constitution, in that case it is valid. अगर it is not according to the constitution तब वो invalid होगा। करेक्ट है? करेक्ट है। अब सवाल आता है कि ये बताएगा कौन, ये चेक कौन करेगा whether it is according to the constitution or not? तो ये देखने के लिए एक थर्ड ऑर्गन ऑफ स्टेट है जिसको आंख जैसा रोल हमने दिया। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑर्गन, इसको कहा जाता है जुडिशरी। जुडिशरी को कहा गया कि भाई तुम देखो और पता करो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। राइट। देखने को कहा जाता है रिव्यू करना। आप आंसर लिखेंगे मुझे देंगे तो वो कहा जाएगा कि मैं आपके आंसर को रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसको कहा जाता है रिव्यू करना। और बताइए रिव्यू कौन कर रहा है? जुडिशरी। तो इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। Right? So what is judicial review? Judicial review is the process by which judiciary examines the constitutionality of law, means it sees whether the law is according to the constitution or not. If it is according to the constitution, judiciary will declare the law as valid, and if it is not according to the constitution, judiciary will say that law is invalid. Correct है? समझे? है ना? नाउ दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड है। करेक्ट है? नाउ इफ यू रीड आर्टिकल नंबर 13 यू विल सी कि इन दिस आर्टिकल नंबर 13 कहीं पर भी जुडिशियल रिव्यू ये टर्म यूज नहीं किया है। विदाउट यूजिंग द टर्म आर्टिकल नंबर 13 एक्सप्लेन्स द प्रोसेस। इसलिए जब हम आर्टिकल 13 पढ़ेंगे तो आपको कहीं पर भी शब्द नहीं मिलेगा जुडिशियल रिव्यू। सो विदाउट यूजिंग द टर्म, बिना ये शब्द यूज किए आर्टिकल 13 पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। समझ में आया? करेक्ट है। नाउ जब बिना शब्द यूज किए जब आप किसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट एक्सप्लेनेशन। ठीक है। और जब शब्द यूज करके आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसको एक्सप्लिसिट कहा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 13 कैसा एक्सप्लेनेशन देता है? इम्प्लिसिट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। करेक्ट है जी? करेक्ट है। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो जुडिशियल रिव्यू है
ये कौन सी जुडिशरी कर सकती है? हमारे पास तो जुडिशरी के अलग अलग लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव सबऑर्डिनेट कोर्ट, वी हैव हाई कोर्ट, वी हैव सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो आंख कर देखने वाला काम है, ये कौन सा कोर्ट कर सकता है? सबऑर्डिनेट, हाई कोर्ट, सब लोग? तो आंसर है नो, ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर किसके पास है? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू इज द प्रोसेस बाय विच judiciary examines the constitutionality of law, whether law is according to the constitution or not. correct है now? अब क्या ये जो चीज़ रिव्यू करने का काम है, जुडिशरी खुद से अपने से प्रोएक्टिव स्टेप लेकर कोई भी लॉ को रिव्यू कर सकती है? मतलब समझिए पार्लियामेंट ने आज 2 लॉ पास कर दिया, ठीक है, इमेजिन करिए आज 2 लॉ पार्लियामेंट ने पास किया, जुडिशरी उस लॉ को पिकअप करेगी और चलो अब बैठ के चेकिंग करते हैं, ऐसा चेक कर सकती है? द आंसर इज नो। जुडिशरी तब तक चेक नहीं करेगी जब तक कि कोई पेटिशन फाइल नहीं होता है। हमारी जुडिशरी के पास सुओ मोटो पावर नहीं है। सुओ मोटो पावर का मतलब होता है टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप, पिकअप एनी मैटर एंड डील बाय इट्स ओन। ठीक है, लेकिन इंडिया में जुडिशरी कोई भी मामले को खुद से नहीं उठा सकती जब तक कि उसके पास पेटिशन फाइल नहीं होगा। तो जैसे फार्मर्स बिल के ऊपर भी जुडिशरी ने खुद से फार्मर्स बिल को पिकअप किया और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक नहीं किया। फार्मर्स बिल के ऊपर हू हल्ला हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो लोग गए जाकर जुडिशरी के सामने पिटीशन फाइल किया और बोला कि एक बार चेक करो वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो जुडिशरी ने उठाया और उसको चेक किया है। तो यानी याद रखिएगा, सुओ मोटो नहीं है। सुओ मोटो का मतलब होता है जब जुडिशरी बिना पिटीशन के खुद से किसी भी मामले का चेकिंग करना शुरू करेगी, खुद से किसी भी मामले के ऊपर डील करेगी। इंडिया में जुडिशरी को सुओ मोटो पावर नहीं है। करेक्ट है? देन ये जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है, ये इंडिया का इनोवेशन नहीं है, हमने बोरो किया है। कहाँ से बोरो किया है? तो यूएसए से बोरो किया है। वी हैव बोरोड दिस थिंग फ्रॉम यूएसए। अब सवाल आता है यूएसए ने कहाँ से बोरो किया? तो यूएसए ने बोरो नहीं किया, लेकिन यूएसए ने डेवलप किया है। वहाँ पर एक केस है, बहुत पॉपुलर केस, जिसका नाम है मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस। ठीक है, 1707 का। इस केस में ही जज थे जस्टिस मार्शल। उन्हीं को क्रेडिट जाता है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का। उन्होंने ही ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में डेवलप किया था और ये कॉन्सेप्ट इंडिया की जुडिशरी ने और इंडिया ने इसको बोरो कर लिया है। करेक्ट है जी? यहाँ तक ले। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में टर्म मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिट तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ये इंडिया में सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू सुओ मोटो पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल रिव्यू का, ये हमने अमेरिका से बोरो किया है। मार्बरी वर्सेस मेडिसन का केस 1707, जस्टिस मार्शल ने इसको डेवलप किया था। करेक्ट है यहाँ तक? इज इट क्लियर? जुडिशियल रिव्यू क्या है?